Bismillahirrahmanirrahim. Welcome in Oxford Islamic Scientific School. Student, we will continue next part of this lesson, the Khyber Pass, lesson number 19 and lecture number 2. Let's start reading. They had to stop there and obtain a permit. इनको इजाज़त हासिल करने के लिए वहाँ ठहरना पड़ा. द रोड थ्रू द पास इज़ एक्सीलेंट. दर्रा की सड़क बहुत ही आला है. इच वन जिग जैग थ्रू द माउंटेन्स. ये पहाड़ों में बल खाती हुई गुजरती है. इन दिस माउंटेन्स लिव द ब्रेव ट्राइब्समैन ऑफ द फ्रंटियर. ट्राइब्समैन का मतलब होता है कबायली लोग. इन पहाड़ों में सरहद के बहादुर कबाइल रहते हैं. When the British ruled our country, these brave tribesmen fought the mighty British Empire for 100 years and defended their freedom. जब अंग्रेज़ हमारे मुल्क पर हुकूमत करते थे तो बहादुर कबाइलियों ने 100 साल तक ताकतवर बरतानवी हुकूमत से लड़ाई लड़ी और अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ किया. नाउ दे आर डिफेंडर्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ पाकिस्तान. अब वो पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सरहदी इलाके के मुहाफ़िज़ हैं. बिलाल एंड हिज फ्रेंड्स सॉ हाउसेस हियर एंड देयर. बिलाल और इसके दोस्तों ने इधर उधर चंद मकानात देखे. ऑन द टॉप ऑफ नियरली एवरी हाउस वॉज अ टावर विद अ लॉन्ग नैरो ओपनिंग इन इट्स वॉल्स टू बी यूज्ड फॉर फायरिंग एट द एनिमीज़. तकरीबन हर मकान की छत पर एक बुर्ज था जिसकी दीवारों में दुश्मनों पर गोली चलाने के लिए एक लंबा तंग सुराख था. अ शॉट इज़ हार्डली एवर फायर्ड फ्रॉम दैम नाउ. अब शायद ही इनमें से कोई गोली चलती हो. After covering about 30 kilometers, they reached Landicotel, the highest place along the pass. तकरीबन 30 किलोमीटर तय करने के बाद वो लंडीकोतल पहुंच गए. ये दर्रा का बुलंद तरीन मकाम है. Here the students made a short stop and ate some tikkas and chapli kebabs. यहाँ तालिबे इल्म थोड़ी देर ठहरे और कुछ तिक्के और चपड़ी कबाब खाए. They found them quite delicious. उन्होंने उन्हें बहुत लजीज पाया. From Landicotel, the road goes down, winding through beautiful scenery. लंडीकोटल से सड़क नीचे की तरफ बल खाती हुई खूबसूरत मनाजिर में से गुजरती है. Parallel to the road runs the railway line. सड़क के मुतवाज़ी रेल की पटरी गुजरती है. It has to run through many tunnels in the mountains. ये पहाड़ों की कई सुरंगों में से गुजरती है. This railway line was laid in 1925 to carry arms and supplies for the British Army. ये रेल की पटरी 1925 में बिछाई गई ताकि इसके ज़रिए बरतानवी फ़ौज के लिए असला और दीगर अशिया पहुंचाई जाएं. The brave tribesmen broke up parts of the line again and again. बहादुर कबाइलों ने रेल के हिस्सों को बार बार तोड़ा. They don't do so anymore now because it belongs to Pakistan. अब वो ऐसा नहीं करते क्योंकि ये पाकिस्तान की मलकियत है. Just below the road, the students saw a track along which once travelled camel caravans and mule trains. इन सड़क के नीचे तलबा ने रास्ता देखा जिस पर कई ऊँटों के काफ़िले और खच्चरों की कतारें चलती थीं. After a journey of 10 kilometers, they reached तुरखम, the border between Pakistan and Afghanistan. 10 किलोमीटर के सफ़र के बाद वो तुरखम पहुंच गए जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद है. They saw a chain stretched across the road and the Pakistan flag flying on a hill. उन्होंने सड़क के आर पार एक जंजीर बंधी हुई और पहाड़ी पर पाकिस्तानी परचम लहराते हुए देखा. They were welcomed by the soldiers guarding the frontier. सरहदी मुहाफिजों ने इनका इस्तकबाल किया. As they stood looking at the hills, they thought of the brave soldiers of Mahmud Babar and Abdali riding along this beautiful pass. जब वो खड़े होकर पहाड़ों को देख रहे थे उन्होंने महमूद बाबर और अब्दाली के बहादुर सिपाहियों के मुतल्लिक सोचा जो इस खूबसूरत दर्रे में से घोड़ों पर सवार होकर गुजरे थे. They also thought of the caravans which once carried carpets, silks, skins, spices and fruits through the Khyber Pass to and from the cities of South Asia and beyond. उन्होंने इन काफ़िलों के मुतल्लिक भी ख्याल किया जो कभी कालीन, रेशम, खालें, गरम मसाले और फल दर्रा खैबर के रास्ते बरसगीर के शहरों और इन पर से पहुंचाते थे. So students, it's all about today. Your home task is learn and write question number 9 to 14 in your practice register. Till then, Allah Hafiz.